अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं या स्टडी के बाद पीजीडब्ल्यूपी आपका है, वर्क पे वहाँ आए हैं, तो इस वीडियो में आपको वो प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ पीआर के, जिनमें अप्लाई करके आप कनाडा का पीआर हासिल कर सकते हैं। हालांकि इनमें से कई के नाम आपने सुन रखे होंगे, कईयों के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में प्रॉपरली वो 4 प्रोग्राम या कैटेगरीज आपको बता रहा हूं जिसमें किसी ना किसी में आपका प्रोफाइल फिट बैठता होगा। अगर आप राइट प्रोग्राम को टारगेट करते हैं तो आपका पीआर हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते जो आपके काम के प्रोग्राम हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। प्रोग्राम जब पाथवे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कनाडा में जो पीआर है वो 2 स्टेज प्रोसेस है। पहली स्टेज में आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर आपका प्रोफाइल जो है फिट बैठता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और इसमें अपनी जो है प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में अगर आपको जब वो ड्रॉ निकलता है उस प्रोग्राम का, अगर आपको इनविटेशन मिलता है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप आपकी पीआर की फाइल लगाते हैं। तो 2 स्टेज प्रोसेस है। अगर प्रॉपरली इसको जानना है कि कैसा 2 स्टेज प्रोसेस है, इसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली 4 प्रोग्राम्स हैं। अगर आप कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, कर चुके हैं, वर्क परमिट पे हैं, करने वाले हैं, तो 4 प्रोग्राम हैं जिनको आपने टारगेट करना है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस प्रोग्राम है कनाडा का, एक्सप्रेस एंट्री। बेसिकली ये प्रोग्राम नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री एक सिस्टम है। हालांकि हम इसको प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, लेकिन ये सिस्टम है जिसके अंडर आपकी फाइल पीआर की लगती है। अब इस सिस्टम के अंडर 3 प्रोग्राम चलते हैं। सबसे पहला जो इस टाइम पे सबसे पॉपुलर और रिलायबल प्रोग्राम है वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इस प्रोग्राम में अगर आप कनाडा में बैठे हैं, कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रॉ इस प्रोग्राम के इस टाइम पे आते हैं। अगर आपका सीआरएस स्कोर बढ़िया है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस प्रोग्राम को जो है इसके लिए जाएं, इसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करें। दूसरा जो प्रोग्राम है वो एफएसडब्ल्यू है, यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम है। हालांकि ये प्रोग्राम भी इसमें आता है जिसमें आप इंडिया से बैठ के या आउटसाइड कनाडा से बैठ के भी अपनी फाइल लगा सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद इसका ड्रॉ नहीं आया है। तो इस टाइम पे कनाडा जो है वो जो अंदर कनाडा के बैठे हैं उनको प्रेफर कर रहा है, इसीलिए सीईसी के ड्रॉ आ रहे हैं। तो एफएसडब्ल्यू का ड्रॉ नहीं आया है, लेकिन ये प्रोग्राम भी जो है वो एक्सप्रेस एंट्री का पार्ट है। प्रोग्राम जो है वो एफएसटी है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, जिसके अंडर आप अगर स्किल्ड ट्रेड में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भी टेम्परेली डिसकंटिन्यू है, क्योंकि इस टाइम पे जो है इनसाइड कनाडा वालों की डिमांड ज़्यादा है। तो 3 प्रोग्राम आते हैं, इसमें से सीईसी जो है वो अभी इसके ड्रॉ निकल रहे हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम जो है वो पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। हर एक प्रोविंस का ये अलग से होता है। अब जो पीएनपी है इसकी भी आगे 2 टाइप्स हो जाती हैं। हालांकि हर प्रोविंस का अलग से पीएनपी होता है, लेकिन इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो इनहांस्ड पीएनपी उसको बोला जाता है। इसको एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी भी बोला जाता है। इस प्रोग्राम में आपका प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में ही बनता है। अगर आपको इनविटेशन आता है इसके अंडर, पीएनपी के अंडर, तो आप जो है उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अपनी फाइल जो है वो डालते हैं। इसमें आपको 600, जब आपको इनविटेशन आता है तो आपको 600 पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पीआर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंश्योर हो जाता है। तो ये इनहांस्ड जो है पीएनपी है। इसके बाद जो है बेस पीएनपी आता है। बेस पीएनपी जो है वो प्रोविंस का अपना प्रोग्राम है। उसमें आपको जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है कि मैं इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉ जो भी वहां पे क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको जो है इनवाइट किया जाता है। आपने उसके बाद प्रोविंस, इसका एक्सप्रेस एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो आप प्रोविंस को सीधी अपनी फाइल जो है वो डालते हैं। इसमें आपको जो है उसके बाद पीआर होता है। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। जो बेस पीएनपी है उसका 2 साल तक का प्रोसेसिंग टाइम है वो चला जाता है। तो ये 2 तरह का पीएनपी प्रोग्राम होते हैं। हालांकि जब आप प्रोविंस की बात करते हैं तो प्रोविंसेस के अलग अलग दोनों जो एनहांस्ड पीएनपी और बेस पीएनपी चलते हैं। तो आप किसी भी प्रोविंस में जिसमें आप फिट बैठते हैं, वहाँ पे आपने स्टडी की रखी है, जब वहाँ पे आपको जॉब ऑफर हो चुका है, जब आपका किसी पर्टिकुलर एक ऑक्यूपेशन में किसी प्रोविंस में आपका एक्सपीरियंस है, उसकी वहाँ पे डिमांड है, तो इसके हिसाब से आप पीएनपी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्कोर कम है,
आपको लगता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आपके उसमें नहीं है, तो आप पीएनपी आपके लिए बढ़िया प्रोग्राम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है एआईपी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप कनाडा में अटलांटिक प्रोविंस में आपके पास जॉब ऑफर है जहां आपने स्टडी की हुई है, तो आप एआईपी के अंडर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 प्रोविंसेस आती हैं। सबसे पहले न्यू ब्रिंसविक है, उसके बाद न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर आता है, इसमें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आता है और नोवा स्कोशिया आता है। तो ये 4 प्रोविंसेस हैं। अगर इन 4 प्रोविंसेस में किसी भी प्रोविंस में आपके पास जॉब ऑफर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वहां पे आप रह रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोग्राम है, रिक्वायरमेंट्स भी बहुत इजी हैं, लेकिन यही है कि इन चारों प्रोविंसेस में किसी में भी आपकी जो रहने की इंटेंशन है, जहां आपके पास जॉब ऑफर है, जहां आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है एआईपी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्थ प्रोग्राम है वो आरसीआईपी और एफसीआईपी है। आरसीआईपी का मतलब है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और एफसीआईपी का मतलब है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो इसमें जो अगर आरसीआईपी की बात करें तो 14 कम्युनिटी पूरे कनाडा में सारी प्रोविंसेस में 14 टोटल एरिया सेलेक्ट किए गए हैं जहां कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अगर इन कम्युनिटीज़ में जो 14 एरिया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से किसी कम्युनिटी में भी आपके पास वहां पे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर किए गए हैं कम्युनिटी के द्वारा, उस डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के पास आपके जो वहाँ पे इन डिमांड जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपकी जॉब है, तो आप आरसीआईपी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एरिया वो होना चाहिए, आपका जो एम्प्लॉयर है वो डेजिग्नेटेड होना चाहिए, और इसके बाद जो वो कम्युनिटी का जो ऑक्यूपेशन है जो इन डिमांड, उसमें आपकी जॉब होनी चाहिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आरसीआईपी में आप अप्लाई करके पीआर हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो बहुत ईजिली आपको पीआर हो जाता है। इसमें कोई आपको पॉइंट का या इस तरीके का कोई झंझट नहीं है। इसके बाद एफसीआईपी है। इसी तरीके से 6 कम्युनिटी जो हैं वो फ्रैंकोफोन की हैं। तो अगर इन कम्युनिटीज़ में आप जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, फ्रेंच का आपके पास एक प्रॉपर वो है, आपके पास लेवल है, तो आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि एफसीआईपी के अंडर अगर आपके पास जॉब ऑफर है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, साथ में जो फ्रेंच का आपका लेवल 5 है, तो आपका जो वर्क परमिट है वो भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये प्रोविजन भी वहाँ में रहता है। तो ये 4 प्रोग्राम हैं। अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आए थे, आप वर्क पे हैं, जहाँ आप ऑलरेडी वर्क पे आए थे, तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में कोई भी प्रोग्राम जिसमें आपका प्रोफाइल फिट बैठता है उसको टारगेट कीजिए, रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, उसके बाद अपनी फाइल जो है वो प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। अगर आपको इनविटेशन आता है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं पता है कि कौन सा प्रोग्राम इनमें से या कौन सी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हैं ये, आपको नहीं पता है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल को असेस करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा एक या दो वो बेस्ट प्रोग्राम है जिसमें आपका प्रोफाइल जो है फिट बैठता है और आपका पीआर इजी हो सकता है। तो नंबर नीचे दिए गए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।